मणिपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और वो वहां पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मणिपुर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और किस तरह से वहां पहुंचने पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मिशन पूर्वोत्तर पर निकले हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में जबकि एक कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में जबकि पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जाता है कि विशेष रूप से अब उन्हें विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है, और उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें इसी वक्त की। ये तस्वीरें आप मणिपुर की देख रहे हैं। दरअसल मिशन पूर्वोत्तर पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। किसी भी राज्य का चुनाव हो, कमान सीधे अमित शाह संभालते हैं और इस वक्त भी कमान उनके हाथ में है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर में ही उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विकास की गंगा बहाने की बात कही गई कि कैसे पूर्वोत्तर के राज्यों की अनदेखी मोदी सरकार में नहीं होगी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह आने वाले समय में दो महत्वपूर्ण राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विकास कार्य, गृह मंत्री का वहां पहुंचना, उनका संबोधन बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि सत्ता में वापसी की जा सके दोबारा। तो मणिपुर से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, वो तस्वीरें भी आपने देखी। फीता काटा अमित शाह ने और फिर उसके बाद अंदर उन्होंने प्रवेश भी किया। ये एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अमित शाह की तरफ से किया गया, और पहले भी बार बार हर मौके पर हम आपको सिविक सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हंगामा रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हंगामा सिर्फ इस बात को लेकर था कि मुकेश गोयल ये कहते हैं कि वो 25 सालों से इस सदन में हैं और तब से वो परंपरा ये देख रहे हैं कि मनोनीत जो पार्षद होते हैं वो पहले नहीं लेते हैं शपथ, लेकिन इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आए, और तस्वीर देखिए कि कैसे अब टेबल के ऊपर पार्षद तक चढ़ चुके हैं। तो लगातार ये जो हंगामा है वो चल रहा है, खत्म होने का नाम ले नहीं रहा है। अब जो महिला पार्षद हैं वो इस वक्त टेबल के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। इसके पहले तो धक्का मुक्की तक की जो नौबत थी वो भी आपके सामने थी। आज पहला दिन और मेयर का चुनाव होना था, लेकिन जरा सी बात पर यह हंगामा जो बढ़ा वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। जबकि ऐतिहासिक चुनाव हुआ दिल्ली में नगर निगम का, 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाई गई। डिलिमिटेशन के बाद 250 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत 15 साल बाद आम आदमी पार्टी को मिला, और ऐसे में आज जबकि मेयर उप मेयर का चुनाव होना था, 10 मनोनीत पार्षद भी होते हैं दिल्ली के नगर निगम में। ऐसे में जब शपथ की कार्रवाई शुरू हुई तब 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ शुरू करवाई गई, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से यह आपत्ति आई